एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर में पार्सल डिलीवरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप को धारण कर लिया और जहां पार्सल वापस ले जाने से इनकार करने पर आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर ही धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी सुमित लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया। आज दिनांक 25 मई 2026 को थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसकी रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर। खबर देहरादून से है, जहां कुमाऊं के गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गढ़वाल जोन चैप्टर स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। जहां आपको जानकारी देती चले कि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उद्योग किसी भी राज्य और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं और मजबूत उद्योग से ही मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है। 1987 की संस्था है जो उत्तराखंड बनने से भी पहले से है। तो KGCCI उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में बहुत ही इसने अहम रोल निभाया और जो पॉलिसीज बननी है उसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, समय समय पर सरकार के सामने रखना, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और जो नियमावली है उनको अपनी इंडस्ट्री में उसको कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। ये कुमायूं में बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे लेवल से काम कर रही थी। अब हम लोगों ने इसको आज हमने गढ़वाल चैप्टर का शुभारंभ किया है। मैं यहाँ पे गढ़वाल चैप्टर का चेयरमैन बना हूँ और मैं कोशिश करूँगा, अभी हमने करीब 24 से 25 मेंबर्स हमने बनाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमने बहुत सारे प्रोमिनेंट गेस्ट भी बुलाए थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स भी बुलाए थे कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और फिर लोग हमारे से जुड़ेंगे और ये एक स्वेच्छा का कार्यक्रम है और हम अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं, सरकार से कैसे समन्वय कर सकते हैं, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एक बहुत अच्छा समन्वय माहौल हम पैदा करेंगे इंडस्ट्री के लिए। और जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा कि हम क्वालिटी अगर अच्छा बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उस विषय में हम लोग काम करेंगे। नहीं देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो खास करके कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है मैंने जो देखा है। और वह स्टेट, हमारा उत्तराखंड स्टेट भी जो खास करके अगर आप देखें कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स की अच्छी उसमें उसके फुटप्रिंट्स हैं। निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो जो चीज़ें आती हैं हम लोग स्टेट के तौर पे, और चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो, चाहे वो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो, हम लोग कोशिश करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति की बात हो। स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कीन है और काफ़ी प्रो है, जिसके कारण कि हमने बताया कि अगर देखा जाए कि अगर छोटे से स्टेट में भी अगर इंडस्ट्री का अगर फैलाव कितना है तो इससे पता चलता है कि हम मतलब स्टेट की नीतियाँ कितनी फेवरेबल है। देखिए, उद्योग किसी भी राष्ट्र का प्रगति में सबसे बड़ा हाथ होता है और ये उसकी बैकबोन होती है। तो उद्योग जितना मजबूत होगा उतना राज्य भी, देश भी मजबूत होगा। तो आज 1987 में इन लोगों ने इसको गठन किया था, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये एक बड़ी सोच का प्रमाण भी है कि काफ़ी पूर्व जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल को इंटीग्रेट करके कि किस तरह कुमाऊं गढ़वाल भविष्य को देखते हुए कि आने वाले समय में जब भी राज्य बने तो ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों मिलकर किस तरह इंडस्ट्रीज को एक बूम मिले और हमारे यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, हमें यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़े, हमारी फाइनेंशियल जो सरकार की रेवेन्यूज हैं उस पर भी इसका इजाफा और राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ। तो निसंदेह अगर आप देखेंगे राज्य बनने के 25-26 वर्ष की यात्रा में तो हमारे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई है। चाहे 2004 के औद्योगिक पैकेज आने के बाद जिस तरह इस राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी, जो कि पूर्व में भारत सरकार में भी केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे, उनके विजन के साथ साथ हमारे राज्य के उद्योग जो इंडस्ट्रिस्ट हैं
उनकी एक सकारात्मक सोच के साथ हमारे राज्य ने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक बड़ा रिवोल्यूशन किया और आज छोटा राज्य होने के बावजूद हमारा बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग, आप देखते हैं फार्मा में तो हम देश में नंबर 1 हैं और इसी तरह तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रगति की है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी पॉजिटिविटी के साथ जो सकारात्मक सोच और जो एक आगे बढ़ने की जीन इनके अंदर है अपनी क्वालिटी कंट्रोल के साथ, उसमें निश्चित रूप से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है और मजबूती से आगे बढ़ेगा। देखिए, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1987 में हुई थी और 39 वर्ष इसको हो चुके हैं। और ये जैसा कि नाम से ही विदित है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जोन के उद्योगों के लिए ये संस्था बनी और इसमें आज हमने यहाँ पर 39 वर्षों के बाद हमने गढ़वाल में अपना एक जोन स्थापित किया है, जिसको हम बोल रहे हैं गढ़वाल जोन ऑफ KGCCI। तो इसकी आज यहाँ पर इसका इनॉग्रल सेरेमनी थी और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने आज इसका उद्घाटन किया और साथ में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK सुधांशु जी इसमें सम्मिलित हुए। और हमने अभी 19 नए सदस्य आज बनाए हैं जो हमारे KGCCI गढ़वाल जोन का हिस्सा हैं, KGCCI का हिस्सा हैं। उनको हमने मेंबरशिप सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए माननीय मंत्री जी द्वारा और सुधांशु जी द्वारा, वो सर्टिफिकेट्स दिए गए उनको। तो हमें लगता है कि उद्योगों को आज आवश्यकता है अपना विस्तार करने की और उसके लिए KGCCI जैसे संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है उद्योगों के बीच में और सरकार के बीच में। 1987 की संस्था है जो उत्तराखंड बनने से भी पहले से है। तो KGCCI उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में बहुत ही इसने अहम रोल निभाया और जो पॉलिसीज बननी है उसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, समय समय पर सरकार के सामने रखना, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और जो नियमावली है उनको अपनी इंडस्ट्री में उसको कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। ये कुमायूं में बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे लेवल से काम कर रही थी। अब हम लोगों ने इसको आज हमने गढ़वाल चैप्टर का शुभारंभ किया है। मैं यहाँ पे गढ़वाल चैप्टर का चेयरमैन बना हूँ और मैं कोशिश करूँगा, अभी हमने करीब 24 से 25 मेंबर्स हमने बनाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमने बहुत सारे प्रोमिनेंट गेस्ट भी बुलाए थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स भी बुलाए थे कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और फिर लोग हमारे से जुड़ेंगे। और ये एक स्वेच्छा का कार्यक्रम है और हम अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं, सरकार से कैसे समन्वय कर सकते हैं, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एक बहुत अच्छा समन्वय माहौल हम पैदा करेंगे इंडस्ट्री के लिए। और जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा कि हम क्वालिटी अगर अच्छा बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उस विषय में हम लोग काम करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता चला होगा, जो KGCCI संस्था है 1987 की संस्था है जो उत्तराखंड बनने से भी पहले से है। तो KGCCI उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में बहुत ही इसने अहम रोल निभाया और जो पॉलिसीज़ बननी है उसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, समय समय पर सरकार के सामने रखना, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना और जो नियमावली है उनको अपनी इंडस्ट्री में उसको कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। ये कुमायूं में बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे लेवल से काम कर रही थी। अब हम लोगों ने इसको आज हमने गढ़वाल चैप्टर का शुभारंभ किया है। मैं यहाँ पे गढ़वाल चैप्टर का चेयरमैन बना हूँ और मैं कोशिश करूँगा, अभी हमने करीब 24 से 25 मेंबर्स हमने बनाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमने बहुत सारे प्रोमिनेंट गेस्ट भी बुलाए थे, प्रोमिनेंट मेंबर्स भी बुलाए थे कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और फिर लोग हमारे से जुड़ेंगे। और ये एक स्वेच्छा का कार्यक्रम है और हम अपने उत्तराखंड की इंडस्ट्री को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं, सरकार से कैसे समन्वय कर सकते हैं, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, एक बहुत अच्छा समन्वय माहौल हम पैदा करेंगे इंडस्ट्री के लिए। और जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा कि हम क्वालिटी अगर अच्छा बनाएंगे तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और उस विषय में हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाला, सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड बनेगी ऐतिहासिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। 13 जून को पासिंग आउट का कार्यक्रम प्रस्तावित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी के नेता ने दी जानकारी। देहरादून में फॉरेस्ट आगजनी की बड़ी घटनाएं, अब तक 309 आग की घटनाएं की गई दर्ज। 257 हेक्टेयर वन क्षेत्र को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड इस बार बेहद ही ऐतिहासिक होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि आगामी 13 जून को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सलामी परेड में हिस्सा लिया जाएगा। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि आईएमए के 94 साल के इतिहास में पहली बार महिला कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेटों के साथ कदमताल करती हुई नजर आएंगी और इसे भारतीय सैन्य प्रशिक्षण व्यवस्था में बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बढ़ती महंगाई के विरोध में उनकी ओर से यात्रा निकाली गई और जहां इस यात्रा का नाम छोटा बुग्गी यात्रा में हिस्सा उनकी ओर से लिया गया। आपको बताते चले कि यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि महंगाई से हर घर बेहद ही परेशान है, तो वहीं बीजेपी सरकार जनता पर लगातार बोझ डाल रही है। उनका कहना है कि सरकार लोगों को बचत की सलाह दे रही है और इसलिए कांग्रेस ने प्रतीकात्मक रूप से यह यात्रा निकाली। तो वहीं राजेंद्र चौधरी का कहना है कि बढ़ती ईंधन की कीमतों से आम जनता पूरे तरीके से त्रस्त है और सरकार लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। अरे सड़क के किनारे से लोग लगा रहे मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। जब आज महंगाई से हर घर त्रस्त है, हर घर दुखी है आज, और महंगाई दिन प्रतिदिन थोपी जा रही है। अरे आपने 9 साल तक सस्ता तेल रूस से और ईरान से लेकर के जिन कंपनियों को मालामाल किया, आज उन कंपनियों से कहो ना आगे आकर के क्यों नहीं जो पहले के रेट थे उन रेटों पर डीजल पेट्रोल गैस देते हैं लोग। कि हमारे नौजवान जो बहुत ही जुझारू कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष हैं विशाल सिंह भोजक, इनका स्वागत समारोह भी था। यहाँ जिला युवा कांग्रेस की बैठक भी थी और इन्हीं के नेतृत्व में आज जो है कांग्रेस ने छोटा बुग्गी यात्रा निकालने की मजबूरी थी। जिस प्रकार से 10 दिन में 8 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ जंगलों की आग की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि वन विभाग के अनुसार 15 फरवरी से लेकर 24 मई तक राज्य में 375 आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई हैं और जिसमें कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। तो वहीं लगातार बढ़ती आग अब वन विभाग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। हालांकि राहत की बात अभी तक यह है कि इस आग के जरिए जो आग के कारण रिहायशी इलाकों तक अभी तक ये आग नहीं पहुंची है और जिससे कि इसमें राहत की खबर सिर्फ यही है। तो वहीं आपको बता दें कि जंगलों की आग की घटनाओं में अब तक 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिसमें एक फायर वॉचर भी शामिल है। तो वहीं वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने और नुकसान कम करने के प्रयासों में भी जुटी हैं।
देखिए, कोई भी फायर इंसिडेंट को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज में लगे, सिविल एरियाज में लगे या किसी कस्बे में लगे, क्योंकि रिस्पांस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम गोल्डन आवर जिसको 1 घंटा कहते हैं, 1 घंटे के अंदर हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वो बनाग्री घटनाएं अधिक स्प्रेड होने की और भयावहता पकड़ने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हमारा पहला जो एफर्ट है कि विदिन 1 आवर, विदिन 1.5 2 आवर्स हम उस जगह पे पहुंचकर उसको नियंत्रित करें। और ये खुशी की बात है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारी, फायर वॉचर्स, स्थानीय समुदाय जो इसमें लगे हैं, वो यथासंभव समय अनुसार पहुंचकर वन क्षेत्र में बांझ वन हो या चीड़ वन हो, वो बनाग्नि को नियंत्रित करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे घटनाएं, जैसे मैंने कहा 375 घटनाएं, उनमें से कोई भी घटनाएं ग्राउंड फायर से संबंधित नहीं है, जिसमें पूरे के पूरे पेड़ जल जाते हैं। ये ज्यादातर ग्राउंड फायर और सरफेस फायर से संबंधित है, क्रीपिंग फायर से संबंधित है, जिसमें सूखी पत्ती, घास यही जले हुए हैं। तो ज्यादा नुकसान। तो देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जहां राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और जिससे कि लोगों का जनजीवन भी पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो जानकारी देते चले कि प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, तो वहीं पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की भी सलाह दी है। तो आपको बताते चले कि देहरादून समेत उत्तराखंड में इस समय भीषण गर्मी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जहां तापमान की बात की जाए तो आपको बताते चले कि 40 डिग्री सेल्सियस के पार होता हुआ तापमान पहुंच रहा है। तो वहीं यह भी जानकारी दे दें कि आगे आने वाले 2 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से जिले भर में लू का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से तमाम अपीलें भी की गई हैं, जिसमें खासतौर पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगर ज्यादा आवश्यकता ना हो तो दोपहर में बाहर निकलने से बचे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का खासतौर पर ध्यान रखें और खासतौर पर पानी का सेवन जो है वो समय समय पर करें, ताकि डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य बीमारियों से बचा जा सके। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में अभी आगामी 2 दिनों तक किसी भी तरह की कोई राहत मिलने की खबर नहीं है, क्योंकि तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, कहा जा सकता है कि आगे और भी तापमान बढ़ सकता है। हालांकि अभी तापमान की बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस के पार तापमान बताया जा रहा है और जहां खासतौर पर देहरादून में भी तमाम जगहों के लिए अलर्ट को जारी किया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के मौसम को लेकर साफ तौर पर चेतावनी को जाहिर किया गया है और उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले 2 दिनों में भी अभी किसी तरीके की राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो उत्तराखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो रहा है। जिस तरीके से देखिए, उत्तराखंड की जब बात आती है तो पर्यटन का एक बेहद ही बड़ा केंद्र उत्तराखंड को माना जाता है और जहां एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है तो वहीं तापमान भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है, तापमान का श्रद्धालुओं पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मौसम में खासतौर पर डिहाइड्रेशन के मामले सामने आते हैं, शरीर में पानी की खपत कम हो जाती है और जिसके कारण इस तरीके की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो खासतौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हल्के कपड़ों को पहने और साथ ही साथ हल्के खाने का भी सेवन करें। तो लगातार उत्तराखंड में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अभी आगे आने वाले 2 दिनों में भी किसी तरीके की कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो वहीं देहरादून समेत प्रदेश भर में तापमान को लेकर अलर्ट को जारी किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कोटद्वार से संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अंजना, लगातार प्रदेश भर में तापमान बढ़ता जा रहा है। कोटद्वार की बात की जाए तो किस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, आज का टेम्परेचर क्या है?
अंजना, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी अंजना, जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अंजना। तो अंजना तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जिसको लेते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट को जारी किया गया है। प्रदेश भर के तमाम जिलों के लिए लू का अलर्ट खासतौर पर जारी किया गया है। दोपहर में टेम्परेचर में और भी बढ़ोतरी को दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि खास तौर पर उत्तराखंड में देहरादून, कोटद्वार ऐसी जगहें हैं जहां पर दोपहर के समय में पारा और भी बढ़ जाता है। हालांकि आपको बताते चले कि अभी प्रदेश भर में 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को दर्ज किया जा रहा है और कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान को दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से चलते हैं कोटद्वार से संवाददाता अंजना गोयल की ओर। तो अंजना, क्या आप मेरी आवाज अब सुन पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अंजना, प्रदेश भर में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार चिलचिलाती धूप का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में कोटद्वार की स्थिति भी वही है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और डॉक्टरों से भी हमने बात करी थी इस बारे में कि इस समय पर किस तरह के हालात हो रहे हैं और किस तरह के मरीज यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं। तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि इस टाइम पर उल्टी और डायरिया वाले जो मरीज हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, जगह जगह पेय पदार्थों के स्टॉल लगे हुए हैं, लोग पानी का सहारा ज्यादा ले रहे हैं, पेय पदार्थों को पी रहे हैं और डॉक्टर की भी यही सलाह है कि इन चीजों का सेवन ज्यादा किया जाए। बिल्कुल अंजना, देखिए हीट वेव का अलर्ट भी लगातार जारी है। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में किस तरीके का तापमान है और दोपहर में क्या कोटद्वार की भी सड़कें सन्नाटा पूरे तरीके से देखने को मिलता है? जी हाँ, जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में दोपहर का जो समय होता है यहाँ पर सड़कों में बिल्कुल सुनसान सन्नाटा पसर जाता है, लोग घरों में छुप जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था पानी वगैरह की गई है, तो जगह जगह उन्होंने अपने वाटर कूलर लगाए हुए हैं, निगम की तरफ से लगाए गए हैं, जिससे जो राहगीर है उनको पानी के लिए दिक्कत ना हो। बिल्कुल अंजना, और अगर अस्पतालों की बात की जाए, क्योंकि देखिए इस भीषण गर्मी के बीच में डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ जाते हैं, तो अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी हाँ, अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो हमारी सीएमएच से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि पर डे जो आ रहे हैं वो 400 से 500 मरीज इसी तरह के आ रहे हैं और हमारे पास पूरी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी स्थिति ज्यादा खराब हुई है तो उनको रेफर भी कर देते हैं। हालांकि स्थिति हम लोगों के काबू में है और सामान्य है। ठीक है अंजना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश भर में लू और हीट वेव को लेकर लगातार अलर्ट को जारी किया गया है। तो खबरें लगातार बनी रहेंगी हमारे साथ। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।